अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि मैं उनको कोई ब्रीडिंग फार्मूला बताऊं, मैं कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करता हूं, क्या करता हूं। तो मैंने कभी कोई आप दोस्तों से कोई चीज़ छुपाई नहीं है। मेरे मेरे नॉलेज में जो भी चीज़ होती है मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूं। आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं और आप दोस्तों की हेल्प के लिए ही वीडियोस बना रहा हूं। तो जहाँ तक ब्रीडिंग फार्मूले की बात है तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप किसी किस्म का कोई ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ मत करें। अगर आप बर्ड्स को अच्छी डाइट देते हैं, उसके वाइटामिन्स और उसके कैल्शियम का ख्याल रखते हैं और बड़े बर्ड्स में अगर उस फ्रूट्स वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं और स्पेशली एग ब्रेड पे मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ और मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें डाली और 7 डेज़ का एग फूड बनाया। वही ब्रीडिंग फार्मूला है जो आपके बर्ड्स को, उनकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, उनको नुकसान नहीं देगा। तो जो ब्रीडिंग फार्मूलाज होते हैं वो सम टाइम जो है ना वो बर्ड के लिए अच्छे नहीं होते। वो क्योंकि वो गर्म चीज़ें, कुछ ऐसी गर्म चीज़ें जो कि बर्ड को बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। बहुत सारे अजीबोगरीब मुझे जो है ना वो पता चलता है कि ये ब्रीडिंग फार्मूला है, कच्चे अंडे और केकड़े शेकड़े। तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। आपको ऐसी चीज़ें बर्ड को डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बर्ड को नेचुरल डाइट दें और एग फूड डेली बेसिस पे दें। एग फूड में विटामिन्स डालें तो ये बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और बर्ड इसी पे ब्रीड करता है। तो आपको किसी किस्म का ब्रीडिंग फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया, लेकिन कभी कभार अगर मुझे यूज़ करना पड़ जाए तो एक बड़ा सिंपल सा है और वो भी दाने में है। तो मैं आपसे आज जो है ना वो एक ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको सर्दियों में इस्तेमाल करना है। तो अगर किसी के बर्ड बिल्कुल भी ब्रीड नहीं कर रहे तो आप उनको दे सकते हैं। सम टाइम कभी कभार अगर मुझे भी ज़रूरत पड़े तो मैं भी यही देता हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं देता जो बर्ड के लिए नुकसानदेह हों, क्योंकि जैसी जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें होती हैं उनका नुकसान ये होता है कि सम टाइम बर्ड जो है ना वो मोल्ड पे आ जाते हैं, अपने पर झाड़ देते हैं। और इसके अलावा जो है वो फीमेल जो है वो जो है ना बगैर क्रॉस के एग ले करना शुरू कर देती हैं, जिसको हवाई अंडे भी कहते हैं। तो और बहुत सारी प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर आपने दे दिया, वो बर्ड जो है ना वो फीमेल ने अगर अंडे दिए हुए हैं, उसने अपने अंडे फेंक दिए, बच्चे मार दिए और दूसरों बर्ड पे अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरह की चीज़ें अगर जब बहुत गर्म चीज़ें आप देते हैं तो उनका नुकसान ये होता है। तो ये जो ब्रीडिंग फार्मूला बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी ऐसा कोई बर्ड जो ब्रीड ना कर रहा हो तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो मेल फीमेल कंफर्म हो। स्पेशली लव बर्ड्स में जो है ना वो लोग दो मेल्स लगाए होते हैं, दो फीमेल्स लगाई होती हैं, उनको जेंडर का नहीं पता होता और वो उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो ब्रीड कर दें। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए, एक चीज़। दूसरा ये कि जैसे जैसे कि मैं बर्ड की एज बताता हूँ कि उसकी एज पूरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर बजरीगर है तो वो कम से कम 8 महीने का होना चाहिए, तो ही आप उसको ब्रीड पे लगाएं। दूसरे जैसे कि लव बर्ड है, लव बर्ड भी तकरीबन साल से ऊपर का हो, साल का हो तो आप ब्रीड पे लगाएं। कॉकटेल 15 महीने से ऊपर का हो तो ब्रीड पे लगाएं। रिंग नेक रा जो हैं वो 2 साल से ऊपर के हों तो ब्रीड पे लगाएं। और डेफिनेटली अगर अफ्रीकन ग्रे जिसने लगाया हुआ तो उसको तो पता ही होगा कि वो 5 साल के बाद ही अडल्ट होता है। तो कभी भी आपने कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला ऐसे बर्ड पे यूज़ नहीं करना जिसकी एज छोटी हो। अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। ऐसे कि जब भी आपने बर्ड की पेयरिंग करनी है, आपका पेयर बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी आपने एक पेयर पकड़ के मेल फीमेल को आपने लगा तो दिया, लेकिन एक के टेल नहीं है, एक का मेल का बुरा हाल हुआ हुआ है, उसके पर जड़े हुए हैं या वो उसका विंग ख़राब है और आपने बस पकड़ के उसको, वो ढीला है, सुस्त हुआ हुआ है, आपने बस फीमेल छोड़ के उसको ब्रीडिंग फार्मूलों पे देना शुरू कर दिया कि बस जल्दी से अंडे आ जाएं। तो ऐसा नहीं आपने करना। जब भी आपने बर्ड की पेयरिंग करनी है, आपका मेल 100% एक्यूरेट एक्टिव होना चाहिए, घूम फिर रहा होना चाहिए और फीमेल भी ऐसे ही होनी चाहिए, उनकी एज पूरी होनी चाहिए। फिर आप जो है ये ब्रीडिंग फार्मूला आप देंगे अपने बर्ड्स को। तो इनमें जो है वो, अब ब्रीडिंग फार्मूले की तरफ आते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं और ये मेरा आजमाया हुआ है और काफ़ी दोस्तों को मैंने बताया और उनके पास भी इसका रिज़ल्ट आया है। तो अब ऐसा करते हैं, कैमरे को थोड़ा क्लोज़ करते हैं और मैं ये 4 चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि और बताता हूँ कि आपने इसका करना क्या है। जी फ्रेंड्स, तो आप ये देख रहे हैं कि ये 4 चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें कौन कौन सी हैं और इनको क्या करना है। तो सबसे पहले ये हम लेंगे, ये हैं भंग के बीज।
भंग के बीज आपने लेने हैं और ये चारों चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि ये चारों चीज़ें आपने बराबर की मिकदार में लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये एक पाव लिया है तो ये भी एक पाव लेना है, ये भी एक पाव लेना है और ये भी एक पाव लेना है। तो बिल्कुल आपकी बराबर की मिकदार होनी चाहिए, हम वज़न होने चाहिए। और ये जो है ये हैं भंग के बीज, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं। मैं आपको एक दफ़ा क्लोज करके दिखाता जाऊँ। ये भंग के बीज हैं और इसके बाद है अलसी। अलसी हम दाने में यूज़ करते हैं, ये है अलसी। और इसके बाद ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ये हैं तिल। इसको सफ़ेद तिल कहते हैं और ये आपको किसी भी परचून की दुकान से मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना जो है वो मसाले मसूले लेते हैं। तो ये जो हैं, जिन दोस्तों को नहीं पता है ये क्या चीज़ है, तो जनाब जो कुलचे होते हैं, जो नान होते हैं, नानों के ऊपर भी ये लगाए जाते हैं और ये आपको किसी भी ईज़िली किसी भी परचून की दुकान से मिल सकते हैं या किसी बड़े स्टोर पे चले जाएं तो ये आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और चौथी चीज़ जो है वो है कनेरी सीड। कनेरी सीड तो आप सब दोस्तों को पता ही होगा, आप अपने दाने में मिक्स करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो लाजमी किया करें। ये बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और स्पेशली सर्दियों में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये याद रखिएगा, ये जो आपको 4 चीज़ें बताई हैं ये आपने कभी भी गर्मी के मौसम में यूज़ नहीं करनी, हमेशा जब मौसम ठंडा हो तभी आपने यूज़ करनी है। तो अभी हम जो है हमने इनको बराबर की मिकदार में ले लिया है और अब हम इसको किसी बर्तन में मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने बर्तन ले लिया है, इसमें मैं इसको ये भी डाल दूँगा, अलसी भी मैंने डाल दी, सफ़ेद तिल भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए और उसके बाद है कनेरी सीड। तो कनेरी सीड भी मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ। मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें आपने कोई भी ऑयल नहीं लगाना, ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। याद रखें एक चीज़ के ये जो जितने भी मैंने ली हैं इसमें से मट्टी शट्टी और जो भी गंद है वो मैंने निकाला हुआ है। तो निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोई ऑयल नहीं लगाना, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लगानी। और ये अब जो है ये आपका ब्रीडिंग फार्मूला रेडी है। और ये ब्रीडिंग फार्मूला आपने बड़ी एहतियात से डालना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने देखा ऐसा पेयर के वो वाकई ब्रीड नहीं कर रहा और अब उसी पेयर को आपने डालना है। और याद रखिएगा जब भी आपने डालना है, जब भी आप बर्ड को फ्रेश दाना डालें तो फ्रेश दाने के ऊपर आपने बहुत थोड़ी मिकदार में उसके ऊपर टॉपिंग कर देनी है, ऐसे करके। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं एक छोटा सा बर्तन लेता हूँ बर्ड की सीड का और मैं फ्रेश दाना अगर लेता हूँ तो उस पर मुझे कितनी टॉपिंग करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये बर्तन है और इसमें जो अब भी आप फ्रेश दाना डालेंगे तो फ्रेश दाना डालने के बाद आपने इस पर हल्की सी टॉपिंग करनी है, ऐसे करके। ये मैंने हल्की सी टॉपिंग कर दी और बस इतना ही आपने डालना है। ऐसा नहीं है कि आप भर के डाल दें, क्योंकि याद रखिएगा ये बहुत गर्म है और उन्हीं बर्ड को डालनी है जो आपको कंफर्म पेयर हो, एज पूरी हो और वाकई वो ब्रीड ना कर रहे हो, ब्रीड की तरफ ना आ रहे हो, तो ये आपने उनकी तरफ डालना है। तो ये आपने जो है वो एक दिन डालना है, फिर एक दिन गैप देना है, फिर अगले दिन आपने डालना है। याद रखिएगा गैप के साथ डालना है और बहुत थोड़ी मिकदार में डालना है। बहुत ज़्यादा देने से जो है वो बर्ड मोल्ड पे आ सकता है। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपसे एक छोटा सा ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ किया। अगर आपने ये यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये आप छोटे से लेके बड़े बर्ड को डाल सकते हैं। और अगर किसी के पास बजरीगर या फिंचेस हैं तो उसमें आपने फिर भंग के सीड नहीं डालने, उसमें फिर आपने 3 चीज़ें डालनी हैं, कनेरी सीड, अलसी और जो तिल हैं वो। अगर फिंचेस के लिए और बजरीगर के लिए ये है। अगर इससे लव बर्ड से ऑनवर्ड जितने भी बर्ड्स हैं उसमें आप भंग के सीड जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो याद रखिए ये आपको गर्मी के मौसम में नहीं डालना, या ऐसा जब गर्म मौसम हो तब नहीं डालना। ये हमेशा आपको सर्दियों के मौसम में ही यूज़ करना है। और इसके नुकसान भी आपको बताता चलूँ कि इससे जो है वो ओवर हीट होने से बर्ड जो है वो हवाई अंडे उतार सकते हैं, बर्ड मोल्ड पे आ सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपने डालना है बहुत थोड़ी मिकदार में डालना है और इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं फिर एक दफ़ा आपको बताता चलूँ कि कोशिश करें कि ब्रीडिंग फार्मूले किसी किस्म के वो यूज़ मत करें और बर्ड की डाइट अच्छी रखें, उनको एग ब्रेड दें, सॉफ्ट फूड अच्छा दें, तो बर्ड ब्रीड करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।